हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं हम हिंदी की, या कहें कि हिंदी के कुछ ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको उच्चारण करने में, लिखने में बहुत मेजर मिस्टेक्स करते हैं सभी लोग। इवन टीचर्स भी कहीं मैंने देखे हैं, या बच्चे तो अप्रोक्स करते ही हैं सभी लोग। तो ऐसे कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं हैं, ऐसे 8-10 वर्ड ही हैं, 8-10 शब्द ही हैं जिनको हम शुद्ध रूप से नहीं लिखते, या फिर हम कहें बचपन से हमें वो चीज़ नहीं बताई जाती। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कितने लोगों को ये लगता है कि हम शब्दों का उच्चारण सही ढंग से करते हैं, या शुद्ध रूप से करते हैं, या लिखते भी शुद्ध हैं। ठीक है, तो वो 3 वर्ड हैं, और उससे पहले मैं 3 वर्डों के बारे में बता दूं आपको कि इनका रियल मीन क्या है। कि ये जो ऐसे शब्द हैं, मैंने 3 लिखे हैं बोर्ड पे, कि जिनको अगर बताना हो एक सेंटेंस में तो असहिष्णु, उसको टुकड़ों में कैसे, क्या मतलब होता है उसका एग्जैक्ट अर्थ, तो वो समझ लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा है, देखिए, असहिष्णु। पहला एक लिखा है असहिष्णु, जिसमें हम क्या देख, आ का मीन्स आप जानते हैं नहीं, मतलब आ अगर लग जाता है किसी भी शब्द में हिंदी में तो वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बन जाता है, तो आ मीन्स नहीं हो जाएगा। फिर सहिष्ण मतलब हो जाता है सहन करना। सहिष्ण मतलब सहन करना, सहिष्णु मतलब सहन करना। और लास्ट में बचा नू मतलब वाला। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, असहिष्णु को सहन नहीं करने वाला। ठीक है, जिसमें सहन शक्ति ना हो, सहनशीलता ना हो, जिसमें वो असहिष्णु है। अब दूसरी है आपका अभियांत्रिकी। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में जब मैं इसको नाम बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से जान जाओगे, लेकिन हिंदी में इसका मतलब अच्छों को दिक्कत होती है। जैसे अभियांत्रिकी लिखा है, तो अभियांत्रिकी में आप अभी का मतलब क्या है, अभी मतलब बारे में। अभी मीन्स बारे में, किसी बारे में, बारे में। यंत्र का मतलब मशीन से है। ठीक है, और का या की अंत में लगा है, तो मशीन का अध्ययन, मशीनों के बारे में क्या हो जाता है, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप अभियांत्रिकी आपको पता चल गया होगा। अभियांत्रिकी क्या है, अभी मीन्स बारे में, यंत्र मीन्स मशीन, तो यंत्रों के बारे में, मशीनों के बारे में क्या होती है, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभियांत्रिकी। अब लास्ट 3rd वर्ड है हमारा समन्वय। तो समन्वय देखिए, तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान। ठीक है, सम मीन्स समान। और अनु, समान, सम प्लस अनु का मतलब हो जाता है यहाँ पर साथ। अनु का मतलब साथ। और अय मतलब चलने वाला, अय मतलब चलने वाला। ठीक है, देखिए, सम मतलब समान, समान प्लस अनु मतलब साथ, और अय मतलब चलने वाला। समन्वय तो साथ चलने वाला, इसका मतलब तालमेल बैठना। जब 2 लोगों में, 2 पक्षों में बात हो और आपस में सहमति बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समन्वय। तो ये तो बात इन 3 शब्दों की होगी। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो इंटरेस्टिंग है, एक गेम तरह का है। मैं 3 वर्ड बोर्ड पे लिखूंगा और आप लोग गैस कीजिएगा कि वो गलत लिखे हैं मैंने या सही लिखे हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपका उज्ज्वल। दूसरा लिख रहा हूं मैं, देखिए, अतिशयोक्ति। और तीसरा एक मान लीजिए मैंने लिख दिया, हाँ, श्रृंगार। ये 3 शब्द मैंने लिख दिए हैं आपके। ठीक है, अब 3 शब्द मैंने क्या क्या लिखे हैं, पहला देखिए, उज्ज्वल, अतिशयोक्ति और श्रृंगार। तो ये आप लोगों ने सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सुने होंगे। तो कितने लोगों को ये लगता है कि ये सही लिखे हैं, तीनों सही हैं, या तीनों गलत हैं, या 2 सही हैं, 1 गलत है, ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए, हर कोई इसका बोलेगा उज्ज्वल, अतिशयोक्ति, श्रृंगार, और मैं कहूँगा ये तीनों ही गलत लिखे हैं। ठीक है, अब गलत में क्या है, देखिए, यही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी क्या मतलब, ये उच्चारण में भी मिस्टेक्स हैं, लिखने में भी मिस्टेक्स आती हैं। उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि देखिए, ये सही है आपका उज्ज्वल। अतिशयोक्ति भी गलत लिखा है, अतिशयोक्ति भी गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है बताता हूं आपको। ये यहां पे जब डंडा होगा तब बनेगा अति, ये सही होगा। अतिशय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अतिशय प्लस युक्ति, अतिशय प्लस युक्ति।
अतिशयोक्ति, लेकिन हम लोग बचपन से क्या अतिशयोक्ति पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सही चीज़ क्या है, अतिशय प्लस युक्ति यानी अतिशयोक्ति, शाह में डंडा लगेगा। अब थर्ड वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है ये शब्द, इसको अधिकतर लोग क्या पढ़ेंगे, श्रृंगार, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, श्रृंगार, लेकिन ये भी गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते। अब ये चीज़ यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि बचपन से हमें क्या पढ़ाया गया। देखिए पहला वर्ड इसका क्या है, श्रा, तो अगर हम ये श्रा बोलेंगे इसको, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो श्रा ही है ना। तो फिर नीचे अगर इसके री लगा है, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे। देखिए अगर ऐसे बोल दिया, मतलब एक ऐसा शा बताइए जिसमें रा भी लग रहा हो और री भी लग रहा हो, तो उसको कैसे बोलेंगे, है ना। मतलब इस वर्ड का जो उच्चारण है वो असंभव है, इसको बोला ही नहीं जा सकता, ठीक रहे ना, समझ रहे हैं। तो इस शा का प्रोनाउंस या फिर है ही नहीं, आप बोल नहीं सकते, इसको असंभव है कि आप ऐसा शा जिसमें रा भी लगा हो, देखिए ये रा लगा है और नीचे री, तो दोनों के साउंड नहीं निकल सकते, संभव है। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि सही कैसे लिखते हैं। देखिए ये है हमारा श्रा, ये है हमारा ओनली शा, श्रा नहीं, श्रा री लग गया तो वो श्रा हो गया, ठीक है, ये हमारा शा। अब हमने जब यहाँ पे ये लगा दिया तो ये बन गया हमारा श्रा, ठीक है। और जब हमने नीचे लगाया तो हम दोनों चीज़ नहीं बोल सकते, ये संभव हो गया, तो ये चीज़ गलत है। ये हमारा ओनली ये है शा और नीचे लगा दिया श्री, अब ये सही हुआ, ठीक है। देख लीजिए एक बार, हमारे पास सिर्फ ये है, ये हमारा शा, और शा के नीचे हमने लगा दिया ये री, अब हो गया ये श्री, श्रृंगार, ये हमारा सही, ठीक है। तो ये वाला शा आप देखने को ही नहीं पाओगे, इवन गूगल के जो मेन फॉर्मेट में जो वर्डिंग आती है उसमें भी ये वाला शरा नहीं मिलेगा आपको। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये शरा ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ये शरा हो गया। और अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे श्री, तो मैं कहूँगा ये श्री अगर ये है तो फिर ये क्या है, फिर ये भी तो श्री है ना, और ये भी श्री, तो ये कैसे हो जाएगा। जब नीचे री लगा है, अगर ये बोलेंगे लोग तो ये श्री है, तो फिर ये क्या है, और अगर ये श्रा है तो ओनली अगर मैंने यहाँ ये हटा दिया तो फिर ये क्या बन गया, है ना। तो ये है हमारा रा, ये है हमारा केवल शा, ठीक है। तो ऐसे ही 3 वर्ड ऐसे हैं, ऐसे 7-8 वर्ड ही हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है हिंदी में, लेकिन उसको बोलने में और उच्चारण करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, और शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, शुद्ध नहीं होता है कि। और आजकल हिंदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी का जो स्टेटस है या सिंबल है वो थोड़ा डाउन, या बच्चों को इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन हिंदी में भी ऐसे कई सारे वर्ड है जो हम लोग नहीं बोल पाते या उनका मीनिंग ही नहीं जान पाते, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश, मेरा मानना यही है कि इंग्लिश हमारे कल्चर में या हमारी संस्कृति में हिंदी आज के समय में हिंदी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश स्किल के रूप में लेके जाना जाता है कि इंग्लिश आती है तो स्किल अच्छी है उसकी, तो इंग्लिश भाषा ना मान करके स्किल मानता हूँ मैं कि हाँ स्किल की चीज़ है। फिलहाल वो टॉपिक दूसरा है, लेकिन दूसरी इसमें जो वर्ड हैं ऐसे ये 7-8 ही वर्ड हैं, ठीक है। आगे मैं आपकी और वीडियो लेके आता रहूँगा, और आशा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की रोमन नंबर्स पे लेके आऊँ, जो बच्चे टॉपिक रोमन नंबर में छोटे छोटे तो लिख लेते हैं लेकिन बड़े नहीं लिख पाते। तो चलिए, टिल देन बाय बाय।